कौन लोग हैं जो कली की माया में ट्रैप हैं? कैसे बाहर निकले इस ट्रैप से? हेलो फ्रेंड्स, बहुत सुनते होंगे आप कि ये कलिकाल चल रहा है, घोर कलयुग है, पाप ही पाप है। पर क्या आप जानते हैं कि वो कौन से लोग हैं हम में से जो कली की माया में ट्रैप हैं? वो सभी लोग जो संसार को सत्य समझते हैं, यहाँ के राग रंग को बहुत गंभीरता से लेते हैं और सारा जीवन यहीं पर खर्च कर देते हैं, वो कली की माया में ट्रैप है। और इसके अतिरिक्त वो सभी लोग भी कली की माया में ट्रैप हैं जो किसी लोक की कल्पना में रहते हैं कि यहाँ थोड़ा नाम जप लिया, नाच गा लिया, कृष्ण कृष्ण कर लिया तो हजारों करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक में सीट कंफर्म हो जाएगी। वो राग रंग में खोए हुए लोगों से भी कहीं ज़्यादा कली की काली माया में ट्रैप हैं, कली की काली माया से ग्रस्त हैं, क्योंकि वो सत्य से पथभ्रष्ट हो गए हैं। वो भूल गए हैं कि ये माया का संसार तो मिथ्या है ही, और करोड़ों स्त्रियों का गोलोक इस मिथ्या संसार से भी बड़ी मिथ्या है, क्योंकि वो तो है ही नहीं। क्योंकि परमात्मा यहाँ से भी ज़्यादा एक और प्रपंची जगत बना दे, सिर्फ स्त्रियों वाला, वो भी हजारों करोड़ों, और वहाँ राग रंग करें तो इस मिथ्या जगत को छोड़कर उस मिथ्या जगत में जाने के लिए भक्ति की जाए, बड़ा हास्यास्पद है। वास्तव में परमात्मा ओंकार स्वरूप हैं, सच्चिदानंद हैं, सर्वव्यापी हैं, सभी की चेतना का आधार हैं, और हर भक्त को स्वयं उसके अंतर्मन में हर क्षण प्राप्त हैं। आपका अंतर्मन ही वो गोलोक है, वो बैकुंठ है, जहाँ परमात्मा निवास करते हैं। और वो सभी लोग जो सनातन का सत्य भूलकर, वेदों की वाणी को भूलकर, अब ब्राह्मिक ग्रंथों और उसकी शिक्षा को मानकर किसी नकली लोक में राग रंग का मजा लेना चाहते हैं, वो बेचारे सभी लोग कालनेमियों की चाल में फंस चुके हैं और कल की काली माया से ग्रस्त हैं। क्योंकि ऐसा कोई लोक वेदों में वर्णित नहीं है, और ना ही श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को ऐसे किसी लोक का उल्लेख किया है। वास्तव में भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं को ही परम धाम बताया है, जहाँ चेतना विलीन हो जाती है, मुक्त हो जाती है, जो मोक्ष की अवस्था है। और गायत्री स्तवन में भी परमात्मा को आत्मा का परम धाम और विशुद्ध तत्व कहा गया है। यन मंडलम सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परम धाम विशुद्ध तत्वम सूक्ष्मांतरे योग पथानुगम्यम पुनातु माम तत्सवितुर्वरेण्यम। यन मंडलम वेद विदोपगीतम यद्योगिनां योग पथानुगम्यम तत्सर्ववेदम प्रणमामि दिव्यम पुनातु माम तत्सवितुर्वरेण्यम। परमात्मा कौन है? विशुद्ध तत्व हैं, आत्मा का परम धाम है, चेतना का परम धाम है। योगी जिन्हें योग से प्राप्त करते हैं, जिनकी महिमा वेद गाते हैं, जिन्हें पाने का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है, जो दिव्यतम हैं, जिनकी स्तुति वेद करते हैं, वो परमात्मा हैं, न कि वो जो अब्राह्मिक ग्रंथों के अनुसार किसी लोक में सीमित हजारों करोड़ों स्त्रियों संग राग रंग में व्यस्त पुरुष हैं। और परमात्मा का स्वरूप मूल मंत्र से भी जाने। ओम सच्चिदानंद परम ब्रह्मा पुरुषोत्तमः परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। भगवती आदि शक्ति उनकी पत्नी हैं, जो सदा उनसे संयुक्त अवस्था में हैं। ऐसे सच्चिदानंद पुरुषोत्तम परमात्मा हैं, पूर्ण भी हैं, पूर्ण काम भी हैं। उन्हें स्त्रियों संग राग रंग के लिए किसी प्लैनेट को रचने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सदा सर्वदा आनंदमय हैं, पूर्ण आनंद में हैं। और स्वयं श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अपना जो स्वरूप बताया है, उसके अनुसार उनका स्वयं कहना है, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभवा प्रलया स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। में प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाह कर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण हूँ। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ही वो स्वयं परम धाम है और सबका वास स्थान है। सब प्राणी उन्हीं में स्थित हैं, कोई भी उनसे अलग नहीं है। फिर अलग से कहाँ लोक बना लेंगे वो करोड़ों स्त्रियों वाला? कल्पना ही हास्यास्पद है। और भगवान कैसे हैं? प्रत्युपकार न चाह कर भी हित करने वाले। आप ना भी उनका नाम लें तो भी वो आपको चाहते हैं, वो भी हमेशा।
और सबकी उत्पत्ति, स्थिति, आधार, निधान और अविनाशी कारण सब वही हैं। वो आपसे कभी पृथक ही नहीं हैं। उन्हें पाने के लिए कहीं जाना भी नहीं है, स्वयं में ही पाना है। कबीर की तरह, सूर की तरह, मीरा की तरह, तुलसी की तरह। और इसीलिए कबीर ने कहा है, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। परमात्मा से जो मिलन हो गया तो आप और वो एक ही हो गए। बड़ा मैजिक है। करोड़ों स्त्रियों वाले प्लैनेट की जो कल्पना करते हैं उनको नहीं समझ आएगा। करोड़ों स्त्रियों वाले प्लैनेट की जो कल्पना करते हैं उनको नहीं समझ आएगा। परमात्मा की महिमा क्या है, उनको पाना क्या है, उनमें मिल जाना क्या है। दो की भी जगह नहीं है प्रेम लोक में, करोड़ों की तो कल्पना ही व्यर्थ है। और स्वयं श्री कृष्ण ने जो अपना गोलोक बताया है अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में, वो तो बिल्कुल अलग है अब्राहमिक करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक से। परमात्मा कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निर्वन्ते तद्धामा परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौट कर संसार में नहीं आते हैं, उस स्वयं प्रकाशित परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। सनातन के ग्रंथों के अनुसार परमात्मा करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक से सर्वथा भिन्न हैं, सर्वथा विपरीत हैं। ये तो मिलावटी ग्रंथ हैं, अब्राहमिक ग्रंथ हैं जो सब गलत गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं और परमात्मा का सर्वथा गलत स्वरूप बता रहे हैं। जबकि परमात्मा वास्तव में जो वेदों में वर्णित हैं वही हैं, ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म। और भगवान राम का एक पत्नी व्रत, मूल मंत्र और ब्रह्म और शक्ति का सिद्धांत इसी परमात्मा के स्वरूप की सत्यता को स्वीकार करते हैं। देवी लक्ष्मी कौन है, इस वीडियो में बताया है। लक्ष्मी आदि शक्ति हैं, भगवती हैं। इसीलिए भगवान राम ने एक पत्नी व्रत धारण किया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और यही कारण रहा भगवान का देवी राधा से विवाह ना करने का, उनसे विरह सहन करने का। अन्यथा जो वो होती भगवान के परिणय सूत्र में तो रुक्मिणी समेत हजारों भगवान राम के रूप और देह पर आसक्त स्त्रियों की इच्छा, भगवान से विवाह की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। क्योंकि वो तो भगवती ही हैं, आदिशक्ति लक्ष्मी हैं, जिनके परिणय सूत्र में परम भगवान विष्णु एक पत्नी व्रती ही रहते हैं, जिनका स्थान वो किसी अन्य स्त्री को दे ही नहीं सकते। पर कालनेमियों ने शास्त्रों में मिलावट कर सब सत्य सिद्धांतों को गोल मोल करके नकली गोलों की रचना की और भगवान का चैत्य गिराकर भगवान की झूठी प्रेम कहानियाँ अलग अलग स्त्रियों के साथ बनाकर भगवान को मल्टीपल रिलेशंस रखने वाला, बहुपत्नीवादी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाला बता दिया और कहा कि श्री कृष्ण परम भगवान हैं, इसलिए उनकी हजारों करोड़ों पत्नियां हैं। वो बिरजा नदी के पार बहुत दूर गोलोक में रहते हैं। सुंदर सुंदर अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करके इस नकली गोलोक का खूब महिमा मंडन भी किया है कालनेमियों ने। और जो भी मनुष्य इस समय इनकी इन झूठी कहानियों को, करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक को सत्य समझते हैं और त्रेता युग की भगवान के रूप पर मोहित स्त्रियों को इस नकली लोक की देवियां समझते हैं और ऐसे दिखावटी नकली गोलोक की कामना करते हैं, तो वो सभी कली की काली माया में बुरी तरह से ट्रैप हैं। और कालनेमी अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इस काली माया में ट्रैप करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये तो निश्चित है कि ये युगावर्तन का समय है, कलिकाल का अंत समय है। और ये कलयुग का, कल की काली माया का सबसे बड़ा आखिरी दाव है समाज को पथभ्रष्ट करने का। और इस ट्रैप से निकलने का मात्र एक ही मार्ग है कि सत्य को जाना जाए, सत्य को पहचाना जाए। अब्राहमिक सोच और इस सोच के द्वारा रचित ग्रंथों से तौबा कर ली जाए और वेदों उपनिषदों में वर्णित ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा को जाना और समझा जाए। देवी लक्ष्मी की महिमा को जाना जाए, आदिशक्ति की महिमा को जाना जाए, इस तथ्य को समझा जाए, भगवान राम के एक पत्नी व्रत के मर्म को समझा जाए, विष्णु
कृष्ण के अवतार नहीं हैं, क्योंकि विष्णु वो परम तत्व हैं जो शिव और ब्रह्मा दोनों हैं, जो परम ब्रह्म परमात्मा हैं। सारे अवतार जिनसे निकलते हैं, पर जो स्वयं विशुद्ध तत्व हैं, परम चेतना है, इस सत्य को समझा जाए। इसीलिए सनातन के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में राम 7वें, कृष्ण 8वें, बुद्ध 9वें और कल की 10वें और अंतिम अवतार हैं। और ये परम आवश्यक है कि मूर्खों के बनाए एक काल्पनिक लोक से निकलकर ज्ञानियों की सर्वव्यापी परमात्मा को जाना जाए। भगवान ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा हैं और आदि शक्ति उनकी एकमात्र पत्नी, जो राम अवतार में सीता हैं, कृष्ण अवतार में राधा हैं और बुद्ध अवतार में जो यशोधरा हैं। इस परम सत्य को समझा जाए और काल नेमियों ने भगवान कृष्ण को, जो पालिजिनी को सपोर्ट करने वाला पुरुष बता दिया है, इस महाभ्रम से अति शीघ्र निकला जाए और देवी राधा की, देवी लक्ष्मी की, आदि शक्ति की महिमा को समझा जाए। और अब जब पता है भगवान के अनेकानेक विवाहों का कारण, तो नकली करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक का होलिका दहन किया जाए और भगवान और भगवती के सत्य संबंध को समझा जाए और ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म को, जो परमात्मा का सत्य स्वरूप है, उसे स्वीकार किया जाए और भगवान श्री कृष्ण के उज्जवल चरित्र और कीर्ति को जाना जाए। वो योगेश्वर हैं, भोगी नहीं। इस परम सत्य को जाना जाए और समाज और संसार को सनातन की संस्कृति का गौरवमय स्वरूप प्रदान किया जाए, जिसके लिए गीत भी है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरिग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हरिओम।